साहब का आगमन हुआ। साहब बड़े हुए। कबीर चौरा क्षेत्र में एक अनंतानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य। वो सत्संग किया करते थे। एक चबूतरा था कबीर चौरा, चबूतरा था, जिस चबूतरा में बैठ करके रोज सत्संग करते थे। साहब भी वहां आते थे, बैठते थे। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। कभी ऐसा हुआ कि अनंतानंद जी नहीं आए, कोई काम पड़ गया, कहीं बाहर चले गए। कुछ लोगों ने, श्रोताओं ने कहा, कबीर जी आज आप ही सत्संग कर दो। श्रोता समाज उपस्थित है और अनंतानंद जी, स्वामी अनंतानंद जी पधारे नहीं, आप ही बैठ जाओ आसन में और सब श्रोताओं को, श्रद्धालु जनों को कुछ सुना दो। सबके निवेदन पर साहब गादी पर विराजमान हुए और जो सत्संग उन्होंने किया उससे पहले किसी ने ऐसा सत्संग सुना ही नहीं। ऐसा सत्संग किसी ने नहीं सुना। क्योंकि देखो, सत्संग सब करते हैं और सत्संग का मतलब क्या है इसे पहले समझो। सत्संग का मतलब है जो मन को तोड़े वो सत्संग, मन को रंगे वो सत्संग। इसलिए मैं सदा इस बात को कहता हूं, सत्संग मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। सत्संग का मतलब मन को तोड़ना, मन को रंगना नहीं। अब जो मन हमें चाहे वही बात आपको सुनाए, वही रोना गाना, वही धोना, वही हंसना, वही हंसी, वही मजाक। लेकिन बात ये है ना, आज के श्रोता लोग भी यही फरमाइश भी करते हैं। अभी मैं किसी सत्संग में गया था, थोड़ी गहरी बातें करने लगा। शाम को आ गए, साहेब आप तो भाई ज्ञानी हैं, आपकी बात मैं क्या कहूं, लेकिन साहब सत्संग में थोड़ी कथा वगैरह भी कुछ सुनाया कीजिए, दृष्टांत वगैरह। मैं समझ गया, हाँ, लेकिन मैं आपसे कहूं, कब तक ऐसे सुनते रहोगे? कब तक? जन्मों की यात्रा, एक जन्म की कहानी, जन्मों जन्मों की कहानी। कितने बार इस जगत में आए, कभी अमीर बने, कभी गरीब बने, कभी छोटी जाति, कभी बड़ी जाति में पैदा हुए, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी माता, कभी पिता। कितनी बार आए इस जगत, और हर बार परमात्मा ने हमें फेल कर दिया, असफल कर दिया। किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी बार बार फेल हुए तो उसे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर शिक्षक मुझे बार बार फेल क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो होगी। हाँ प्यारे हंसनों, ये चिंतन की बात है, समझने की बात है। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूं, सभी सत्संगियों से कहता हूं कि देखो, बस यही एक मौका है, एक अंतिम, बस इसे अंतिम झलक, और अपने जीवन कल्याण की कार्य की सिद्धि कर लो। पता नहीं आने वाला पल मौत लेके आता है कि जीवन लेके आता है, क्या पता, क्या पता। सोचो, जीवन इतना क्षणिक है, इतना क्षणभंगुर है कि आने वाले पल का हम पल की गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए धर्मदास साहब का एक बड़ा सुंदर सा भजन है, सतगुरु कबीर साहब का, धर्मदास साहब क्या कहते हैं? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, और क्या जाने कल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं या जग में पल की। दो बातें कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, नाम का स्मरण कर और सुकृत कर, अच्छा कार्य कर। और अच्छा का मतलब ये भी मत समझना कि पुण्य कर्म, क्योंकि पुण्य कर्म भी मनुष्य को, जीव को बांधता ही है। अरे जंजीर चाहे सोने की हो, चाहे
लोहे की, वो बंधन का ही कार्य करती है। तो ये सोने की जंजीर मने पुण्य, लोहे की जंजीर मने पाप। चाहे पाप हो चाहे पुण्य। अब सुकृत का मतलब ये मत समझना कि पुण्य कर्म, सुकृत का मतलब निष्काम कर्म। साहब आदेश करते निष्काम कर्म करो और सुमरन करो। स्मरण सदा बोध रखो कि मैं इस शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, असंग हूं। मैं किसी का पिता पुत्र नहीं, किसी की माता नहीं, किसी की पत्नी पति नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं इंद्रिया नहीं। ऐसे धीरे 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 जब गहराई में जाओगे, इस सर्किल को, वृत्त को छोटा 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 करते जाओगे, अंत में क्या एक बचेगा? अंत में जो बचता है उसी को कहते हैं क्या? शुद्ध चैतन्य। मैं अजर अमर अविनाशी तत्व, सो हम, सो प्यारे जनों, इसलिए आने वाले पल का कोई भरोसा नहीं। जीवन इतना क्षणिक है, क्षणभंगुर है। एक दो मैंने ऐसे भी वीडियो क्लिप्स देखे कि हम भजन गा रहे हैं, गाते गाते ऐसे भी। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है ना, हाँ, व्हाट्सएप का जमाना है। अनंतानंद जी भी आ गए, तब भी कहते थे ठीक है स्वामी जी आपका प्रवचन हो गया, तो अब साहब को भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। इस बात से स्वामी जी को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि साहब का मान बढ़ने लगा, साहब के प्रति लोगों की श्रद्धा जुड़ने लगी। उन्होंने कुछ लोगों से कहवाया, अरे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, पूछो भला इनके गुरु कौन है? और यदि कोई गुरु नहीं तो ये ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, ये मनमुखी ज्ञान है। और ये सत्य है प्यारे हसनों, किताबों को, शास्त्रों को पढ़ करके कभी कोई मुक्त नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ। जब भी कोई ज्ञानी हुआ, तो जब भी कोई मुक्त हुआ इस जीवन से, तो गुरु की शरण में आकर, गुरु के सानिध्य में आकर। इसीलिए तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। अब तो साहेब कुछ लोग आए, उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि ऐसे संसार में बहुतेरे लोग हैं जिनके मन में राग है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है। और बहुत बार तो हम देखते हैं, हम जैसे श्वेत वस्त्रधारी, गेरुआ वस्त्रधारी संत जनों में भी ये बात देखने को मिलती है। ये अफसोस की बात है। स्वामी अनंतानंद जी के मन में भी ईर्ष्या जगी। उन्होंने पूछवाया कि तुम्हारे गुरु कौन है? अब साहब ने गुरु तो किसी को किया नहीं था, क्योंकि साहब को जरूरत ही नहीं थी गुरु बनाने की। मैंने अभी बताया आपको, करुणावश साहब ने शरीर धारण किया था, भोग से नहीं, वासना से नहीं। जीव को दुखी देखकर साहब स्वयं सिद्ध थे। 4 तरह के सिद्ध शास्त्रों में बताए जाते हैं, कृपा सिद्ध, स्वयं सिद्ध और भी है, लेकिन साहब तो स्वयं सिद्ध थे। उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गुरु मर्यादा के पालन हेतु साहेब स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने का निश्चय किए, क्योंकि उस समय भारत भूमि में सबसे कोई तपस्वी, सबसे कोई यतेंद्र, सबसे कोई श्रेष्ठ महापुरुष थे, तो वो थे स्वामी रामानंद जी। साहब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं, और जब शिष्य बन जाते हैं तो उनके आश्रम में भी रहने लगते हैं। आश्रम में रहने लगते हैं। आश्रम में रहते रहते साहब की सिद्धि चमत्कारों को या उनकी शक्ति को, उनकी श्रेष्ठता को स्वामी रामानंद जी ने अनुभव किया था। कहते एक प्रसंग आता है कि एक दिन मानस पूजा में लगे थे, मानस पूजा कर रहे थे स्वामी रामानंद जी।
ठाकुर जी का उन्होंने श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, श्रृंगार किया। अब वो माला भूल गए गले में पहनाने के लिए, क्योंकि पहले माला पहनानी थी तब मुकुट पहनाना था, लेकिन मुकुट पहना दिया गया, माला रह गई। सोचने लगे कि क्या करूं, अगर मैं मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित होती है। साहेब को गुरु मर्यादा के पालन के लिए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाना पड़ा। मैं वो कथा प्रसंग सुना रहा था कि स्वामी रामानंद जी एक दिन मानस पूजा कर रहे हैं, माला शेष रह गई, मुकुट पहना दिया गया और साहेब इस बात को समझ गए, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। अगर मन पवित्र है, हृदय पावन है, मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, मन बिल्कुल बाल बच्चे की भांति है, बालवत है, तो कहते हैं कि हम दूसरे के हृदय की बात को जानने में समर्थ हो जाते हैं, दूसरे के मन में बात चल रही है उसे जानने में समर्थ हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब पूर्ण पवित्र महापुरुष थे, उन्होंने उसे समझ लिया, जान लिया, अंदर ही अंदर, भीतर ही, यानी मन से ही उन्होंने प्रेरणा दी, स्वामी जी ऐसा करो ना, माला की घुंडी खोल लो और उस माला को पहना दो, माला की घुंडी खोल करके पहना दो। उस स्वामी रामानंद जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सोचने लगी प्रेरणा, सदगुरु कबीर साहब की उस शक्ति को समझते थे, जानते थे कि कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष महापुरुष है, कोई विभूति है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ कि स्वामी रामानंद जी उनको बड़ा आदर करते थे, कभी हाथ ही जोड़ लेते थे ऐसे, साहब मना करते थे, साहब स्वामी जी क्या करते हो, ये मर्यादा विरुद्ध है, नहीं आप हाथ न जोड़ा करें, आप मुझे इतना आदर न दिया करें, क्योंकि आदर से दूरी मालूम पड़ती है, क्योंकि जितना प्रेम हो उतना ही तकल्लुफ मिट जाता है, उतना ही शिष्टाचार मिट जाता है। इसलिए पति पत्नी आपस में जब बात करती हैं तो तू कहते हैं, सही बात है क्या, सही है, आपको अनुभव है और हम परमात्मा को भी तू कहते हैं, दाऊ तू, क्योंकि परमात्मा और हमारे बीच में थोड़ी भी दूरी सह्य नहीं है, नहीं, तू। प्यारे हंसनो, इसलिए साहब मना करते थे। स्वामी रामानंद जी सदगुरु के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे, क्योंकि स्वयं एक महान, एक सत्य पुरुष परमात्मा का ही विग्रह रूप, साकार रूप लेकर के पधारे थे इस धराधाम में। तो उनके प्रति जो भाव स्वामी रामानंद जी का था, वह भाव कोई अनुचित नहीं था, यह स्वाभाविक था, ऐसा उनके प्रति भाव हो, बड़ा प्रेम रखते थे। कथा को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक दिन स्वामी जी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वामी जी, ज्ञान प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए हमें देशाटन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, और इसके लिए हम अपने संतों की मंडली बना करके अलग अलग देशों में भ्रमण करते हुए लोगों को समझाते, लोगों को ज्ञान उपदेश करते हुए भ्रमण करें। स्वामी रामानंद जी को सदगुरु कबीर साहब की बात बहुत ही युक्त लगी। उन्होंने कहा, बिल्कुल कबीर जी, आप कहते हो बिल्कुल सत्य कहते हो। और साहब जी, स्वामी जी और सदगुरु कबीर साहब और संतों की मंडली लेकर सबसे पहले नेपाल गए, नेपाल के बाद बंगाल, बंगाल के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बेंगलोर बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात होते होते दिल्ली पधारे, दिल्ली पधारे।
सदगुरु के प्राकट्य के जो 8 कारण कल हमने बताए, उन 8 कारणों में एक कारण ये भी है कि योग्य जीवों को, अधिकारी जीवों को शिष्य बनाकर सत्य धर्म का प्रचार करना। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को शिष्य बनाकर 42 वंश का आशीर्वाद दिया। प्यारे हंसनों, तो 8 कारणों में ये कारण भी था तीसरा कारण के रूप में, धर्मदास साहब से मिलन, उनको शिष्य बनाना, उनको उपदेश देना। तो सदगुरु कबीर साहब जब अपने पूरी मंडली के साथ, संतों के साथ, स्वामी रामानंद जी के साथ दिल्ली में सिकंदर लोदी के यहां मेहमान थे, और इधर धर्मदास जी साहब। अब धर्मदास जी साहब के बारे में थोड़ा जाने कि धर्मदास साहब का जन्म 15वीं क्या कहें उसे, संवत कहें, संवत का जो 15वां संवत है उसके अंतिम भाग में उनका जन्म हुआ था। स्पष्ट नहीं है, बड़ा विवाद भी है इस पर, लेकिन यदि हम संवत का अंतिमवां भाग कहें, 15वां संवत का अंतिम भाग, जैसे सदगुरु कबीर साहब का आविर्भाव हुआ 1456, और 1456 का मतलब है 15वां संवत। 1401 से लेके 1499 तक ये 15वां संवत में आए। अभी हम लोग कहते हैं ना 21वीं शताब्दी, अभी 21वीं शताब्दी कहते हैं इसको, लेकिन बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, 2021, है ना। तो 2001 से लेकर के 2099 तक 21वीं शताब्दी कहलाएगी। तो गुरु धनी धर्मदास साहब का जन्म हुआ था संवत 15वां संवत के अंतिम भाग में, और कसौधन वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था लक्ष्मी पात्र, बड़े सेठ थे, नगर सेठ, बहुत बड़े सेठ थे। बांधवगढ़ बुंदेलखंड की राजधानी, अभी वर्तमान में भी बांधवगढ़ है, और बांधवगढ़ दर्शन के लिए भक्तजन जाते हैं, संतजन जाते हैं। तो उस समय बांधवगढ़ बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था, और बांधवगढ़ के नगर सेठ थे धर्मदास साहब। उनके गुरु का नाम था रूपदास जी साहब, और रूपदास जी से उन्होंने खूब संस्कार प्राप्त किया था, शिक्षा प्राप्त की थी, जीवन व्यवहार और धर्म के कार्य कैसे करना है उसकी शिक्षाएं उन्हें मिली थी। धर्मदास साहेब बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तीर्थ करते, व्रत करते, उपवास करते, पूजा, सुमिरन, जप, सब प्रकार से, और दान भी करते थे, अनेक तीर्थों में जाते थे। जब भी समय प्राप्त होता तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए, और कभी काशी आ गए, तो कभी रामेश्वर भी चले गए। कहते ना, बहुत लोग कहते साहब हम तो चारों धाम कर लिए, चारों धाम। तो लोगों का अपना एक संकल्प होता है कि हम चारों धाम करें, तीर्थाटन करें। धर्मदास साहब भी खूब तीर्थाटन करते थे, और जब चल जाते थे ना तो अकेले नहीं जाते थे, सेवक सतियों के साथ। नगर सेठ थे, उन्हें किस बात की कमी थी, यानी पूरी मंडली के साथ। जैसे हमारे अभी रंगा स्वामी जी आए हैं पूरी मंडली के साथ, और रंगा स्वामी जी अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे प्रपोज्ड महंत है, प्रस्तावित मथुरा जाने का निश्चय करते हैं।
धर्मदास साहेब अपने सेवक सतियों के साथ एक बड़ी धर्मशाला में रुके हैं और आज एकादशी का दिन है। एकादशी का व्रत रखे हैं। कहते हैं वो इतने नियम से चलने वाले नैष्ठिक थे, नियम का पालन करने वाले, कि जिस दिन व्रत रखते थे उस दिन भोजन स्वयं बनाते थे, स्वयं बनाते थे। क्योंकि जिस दिन व्रत रखते थे उस दिन सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी शालिग्राम को ने भोग लगाना होता। तो आज एकादशी का व्रत रखे हैं और शाम के समय उन्होंने सोचा कि व्रत के परायण के लिए थोड़ी खीर बना लो, थोड़ा मिष्टान्न बना लो। उन्होंने दूध मंगवाया था, काजू बादाम किशमिश छोहारा मुनक्का, बढ़िया वाला चावल बना रहे हैं। खीर बना रहे हैं, दूध उबाल दिया गया, चावल डाल दिया गया और उसमें शक्कर भी डाल दी गई और जितने भी मेवा आदि फल थे वो सब भी डाल दिए गए। लेकिन बनाते हुए उनकी नजर अब तक उस काष्ठान्न में नहीं पड़ी थी। काष्ठ में, लकड़ी में जो जलती हुई लकड़ी थी, जो जलता हुआ ईंधन था, उसमें उनकी नजर नहीं पड़ी थी। वो बनाए जा रहे हैं और ऐसा होता है बहुत बार। और निश्चित है लकड़ी के बीच में, सेंध में, छिद्र में कहीं न कहीं वो चींटियां रही होंगी। अपनी जान बचाने के लिए वे निकलने लगी, वहां से भागने लगी। जब नजर पड़ी धर्मदास साहब की तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा शोक हुआ। ओ, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, अब तक मेरी नजर क्यों न पड़ी और न जाने कितनी चींटियां मर गई होंगी। और ये जो खीर मैं बना रहा हूं, ये तो मैं शालिग्राम जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए बना रहा हूं। तो जिस खीर को बनाने में इतने जीवों का वध हो, इतने जीवों की हत्या हो गई, इतने जीव मर गए, तो ये खीर भी तो अशुद्ध हो गई। और जब खीर अशुद्ध हो गई तो इस अशुद्ध भोजन से मैं अपने ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊं। देखो, सोचने लगे। तो यह सोच करके उसने क्या किया, खीर निकाली थाली में। लेकिन जानते हो ना, बनिया होता है, बनिया सेठ साहूकार, वो तो कहते हैं जब दुकान उकान को भी झाड़ते पहुंचते हैं ना, तो इक्का विक्का तो उसे में नहीं चला है, होता है ना। बनिया जो वैश्य होते हैं वो बड़े ही हिसाबी होते हैं। और नीचे आकर के गली में उतर करके उसने इधर भी देखा, उधर भी देखा कि कोई भूखा प्यासा हो, कोई बुभुक्षित हो, उसे कोई मंगन हो, उसे मैं ये खीर खिला दूं। देखो बनिया का, देखो उनका ढंग, देखो मतलब उस अशुद्ध खीर में भी पुण्य कमाने की जुगत कर रहे हैं। उन्होंने इधर देखा, उधर भी देखा, एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है। जो उनका वस्त्र है पहना हुआ वो जरा मैला कुचैला है। अब उसकी तरफ बढ़ने लगे, नजदीक जाने लगे। नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है, कपड़ा मैला कुचैला है, दाढ़ी बड़ी हुई है, श्वेत शुभ्र दाढ़ी, लेकिन बेतरतीब, ऐसे ही जैसे कोई ट्रेन से उतरता है उसकी हालत रहती है। हाँ, साधु संत जब ट्रेन से उतरते हैं तो कपड़े भी गंदे, दाढ़ी मुझ भी बेतरतीब, गमछा तौलिया भी गंदे। और साहब क्या करते हैं, दिल्ली से अलक्षित होकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बड़े उदासीन भाव से बैठे हैं।
साहब ऐसे सिर झुकाए, गड़ाए, कपड़े भी थोड़े गंदे हो ही गए, क्योंकि उन्हें तो एक सामान्य संत बताना था स्वयं को। साहब ऐसे बैठे हुए हैं, धर्मदास जी साहब आए, उन्होंने कहा, संत प्रवर, आप भूखे मालूम पड़ते हो, ये खीर मैंने लाई है आपके लिए, ये भोजन मैंने आपके लिए लाया है, इसे ग्रहण करो, मुझ पर बड़ा उपकार होगा। धर्मदास जी साहब जब बोलना बंद कर दिए, उनका बोलना समाप्त हो गया, तो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब ऐसे उदासीन भाव से ऐसे जरा सिर को लटकाए हुए अपनी नजरें ऊंचे की, धर्मदास साहब की तरफ देखे, एक पल के लिए देखे, फिर अपने पल के झुका ली और मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने के साथ ही बोले, क्या बोले? धर्मदास, जिस खीर को तुम नहीं खा सकते, जिस खीर को तुम्हारे ठाकुर जी नहीं खा सकते, उस खीर को मुझे खिलाने आए हैं, मुझे देने आए। धर्मदास जी साहब का आश्चर्य का ठिकाना न था। दो बातें एक साथ दो। क्या? एक तो इनको मेरे नाम का पता कैसे कि मैं धर्मदास, और दूसरा इस बात का कैसे पता चला कि इस खीर को बनाने में अशुद्धियां हो गई हैं, कि जो खीर तुम्हारे सालिग्राम जी ग्रहण नहीं कर सकते, तुम ग्रहण नहीं कर सकते, धर्मदास जी मुझे खिलाए। इन्हें कैसे पता चला? साहब फिर कहते, धर्मदास जी, यकीन न हो, भरोसा न हो तो थाली की तरफ देखो। जो ही साहब ने कहा था, प्रसंग में ऐसा आता है कि सारे चावल के दाने चींटियां बन गई और चींटी बनकर के थाली से निकलने लगी। अब तो धर्मदास जी साहब को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ, साहब के चरणों में गिर पड़े। ये कोई शुद्ध महापुरुष है, ये कोई सामान्य साधु नहीं। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, अज्ञानता हो गई, गलती हो गई। मैंने सोचा इस खीर को कैसे फेंकूं, किसी भूखे प्यासे को खिला दूं, लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस खीर को मैं नहीं खा सकता, उसे कोई दूसरा कैसे खा सकता। मैं भी आप लोगों से कहता हूं, वही चीज दो किसी बुभुक्षित को, किसी मंगन को, किसी संत को, जो तुम खाते हो, जो तुम पहनते हो। साहब के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी, क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ न पाया, जान न पाया, आप तो कोई शुद्ध महापुरुष मालूम पड़ते हो। धर्मदास साहब को अपने धर्मशाला में लेवा ले गए। उन्होंने अच्छी तरह से उनका स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, अच्छे आसन में बिठाया। बातों बातों में साहब पूछ देते हैं, धर्मदास जी क्या करते हो आप? एक सामान्य जिज्ञासा, कोई परीक्षा के लिए नहीं, कि कोई और विशेष बात के लिए नहीं, बस एक सामान्य रूप से क्या करते हो, कहां रहते हो, क्या करते हो? उसने कहा, साहब जी मैं बांधवगढ़ का निवासी हूं, मथुरा आया हूं तीर्थाटन में। साहब ने पूछा, आपके गुरुदेव कौन है, गुरु कौन है? धर्मदास जी साहब बताते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी हैं, मैं उनका शिष्य हूं, मेरे गुरु हैं। तो जब उन्होंने पूछा साहब ने कि क्या करते हो, तो धर्मदास जी साहब ने यही बताया, क्या करता हूं, ये व्रत करता हूं, उपवास करता हूं, तीर्थाटन करता हूं, दान करता हूं, पवित्र नदियों में स्नान करता हूं, भजन स्मरण करता हूं। साहब कहते हैं, ये तो ठीक है धर्मदास जी, लेकिन मुक्ति का साक्षात साधन ये नहीं है। ये जो भी तुम करते हो, ये चित्त शुद्धि के साधन है,
इससे मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। लेकिन मुक्ति के साक्षात साधन ये नहीं है। मुक्ति के साक्षात साधन नहीं। मुक्ति का साक्षात साधन तो कुछ और है, और वो है ज्ञान। बस साहब ने एक थोड़ी सी झलक दिखाई थी, एक थोड़ा सा रास्ता, एक थोड़ा प्रकाश। धर्मदास साहब के जीवन में अब तक ऐसी अनमोल बातें सुनने को न मिली थी। मानो धर्मदास जी साहब जब से मिले थे तब से खींचते ही चले गए उनके साथ, उनकी ओर खींचते ही चले गए। अंत में धर्मदास साहब ने साहब का परिचय पूछा था कि हे स्वामी, कि आप, अभी तक मैंने आपके बारे में पूछा नहीं, लेकिन हूं तो जरूर आप कोई सिद्ध महापुरुष हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कहां रहते हो, आपका लोक प्रचलित नाम क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, कार्य क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया कि धर्मदास जी, इस श्लोक को मैं पढ़ दूं, बड़ा सुंदर सा श्लोक है। ना कलो कबीरो हम, नाम ना कलो कबीरो हम, स्थानं तु सत्य धामानि, सद्भयः सत्योपदेशेन मुक्तिदानं प्रतिर्मम, प्राग्भवेतेव रोदत्तस् चेतयितुमागतः, धर्मदासो निशम्यैतद् अनुभूव नूनता। साहब ने बड़ा सुंदर यहाँ पे परिचय दिया। साहब कहते हैं, धर्मदास जी, कलयुग में मेरा नाम कबीर है। क्या कहते हैं? कलयुग में मेरा नाम कबीर। ऐसा करके साहब ने मानो ये संकेत किया कि मैं हर युग में आता हूं। कलयुग में मेरा नाम कबीर है, सत्यलोक अमर धाम मेरा स्थान है। अर्थात मैं जो परम धाम है, जो अमर धाम है, सत्यलोक, वहां का मैं निवासी। जिज्ञासु मुमुक्षु सत्पात्रों को सदुपदेश देकर मुक्त करना मेरा कार्य है। मैं तुम्हें चिताकर सदुपदेश देकर मोक्ष और कल्याण दूंगा। उसी वरदान, उसी वचन को पूरा करने के लिए आज मैं मथुरा आया हूं, तुमसे मिलने के लिए। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अपना परिचय दिया कि कबीर मेरा नाम है, सत्यलोक मेरा धाम है, और जिज्ञासु मुमुक्षु जनों को सदुपदेश देना मेरा